स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर क्या है। तो सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर क्या है, तो सबसे पहले जो है आप सभी विद्यार्थी इस हेडिंग को अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए और यहाँ दो कॉलम बनाइएगा। पहला कॉलम में लिखिएगा सिग्मा बंध, पहला कॉलम में क्या रहेगा सिग्मा बंध और दूसरे कॉलम में रहेगा क्या पाई बंध। तो यहाँ लिख लेंगे सिग्मा बंध और दूसरे कॉलम में लिखेंगे पाई बंध। और यहाँ पे जो है कॉलम बनाने के बाद से अब इसमें पहला इसका जो है अंतर क्या होगा और इसमें दूसरा अंतर क्या होगा, अब यहाँ अंतर को क्रमशः बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका नोट्स भी एक बनता रहेगा। तो सिग्मा बंध में याद रखिएगा कि इस बंध का जो निर्माण होता है यस यस या यस पी या पी पी कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। और इसमें जो होता है क्या होता है पी पी होगा, डी डी होगा, पी तथा डी कक्षकों का अतिव्यापन से होता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे पहला जो अंतर लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे इस बंध में, पहला हो जाएगा इस बंध में क्या होगा, इस बंध में यस यस कामा, यहाँ लिखेंगे यस पी कामा पी पी, क्या क्या इस बंध में क्या लिखेंगे यस 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 पी पी कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा होता है, द्वारा निर्माण होता है। तो याद रखिएगा जो सिग्मा बंध होता है वो सिग्मा बंध में क्या होता है यस 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 पी और क्या कहेंगे पी पी कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा क्या होता है निर्माण होता है। और इसमें अब पहला लिख लेंगे, ये लिखेंगे इस बंध में पी पी और हो जाएगा या डी डी या पी तथा डी कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है, कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो थोड़ा सा एक बार और समझेंगे। पहला इस बंध में मतलब सिग्मा बंध में क्या कहेंगे यस 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 पी पी कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा निर्माण होता है। और इसमें क्या लिखेंगे कि क्या होगा पी पी डी डी या पी तथा डी कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा निर्माण होता है। मतलब इसमें किसका निर्माण होगा तो पाई बंध का निर्माण होगा और इसमें क्या होगा सिग्मा बंध का निर्माण होगा। तो यहाँ पहला अंतर जो है समझ में आ गया होगा किसके अतिव्यापन से बनता है। अब यहाँ दूसरा जो है अंतर लिखेंगे। अब दूसरा अंतर लिखेंगे यह तुलनात्मक रूप से अधिक प्रबल होता है। क्या लिखेंगे यह तुलनात्मक रूप से अधिक प्रबल होता है। क्या होता है अधिक जो है शक्तिशाली होता है, प्रबल मतलब शक्तिशाली, प्रबल होता है। पहला क्या था दूसरा क्या है, इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट करते चलिए। पहला तो समझ में आ गया होगा किसके अतिव्यापन से है और दूसरा क्या है यह तुलनात्मक रूप से क्या है अधिक प्रबल होता है। जब यह अधिक प्रबल होता है तो यह अगला हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा कम प्रबल होता है। तो इसको लिख लेंगे यह तुलनात्मक, क्या लिखेंगे
नात्मक रूप से कम प्रबल होता है। तो दूसरा अंतर भी समझ में आ गया होगा कि यह तुलनात्मक रूप से अधिक प्रबल होता है, तो यह लिखेंगे यह तुलनात्मक रूप से कम प्रबल होता है। तो दो अंतर हो गया। अब हम लोग तीसरा अंतर समझेंगे। तीसरा अंतर क्या है, लिखेंगे यहाँ पर तीसरा अंतर हो जाएगा, इनकी बंध ऊर्जा जो है 80 किलो कैलोरी होती है। इनकी, यहाँ लिखेंगे इनकी बंध जो ऊर्जा होती है, मतलब सिग्मा बंध की, इनकी बंध ऊर्जा 80 किलो कैलोरी क्या होती है, 80 किलो कैलोरी होती हैं। तो तीसरा में क्या लिख लेंगे, इनकी बंध ऊर्जा क्या है, 80 किलो कैलोरी होती हैं। और इसमें लिखेंगे इसकी बंध ऊर्जा जो है, यहाँ तीसरा लिख लेंगे, इनकी बंध ऊर्जा 65 किलो कैलोरी होती है। क्या होती है, 65 किलो कैलोरी होती हैं। ये कितना होती हैं, 80 किलो कैलोरी, और यह क्या होती हैं, 65 किलो कैलोरी होती हैं। अगला लिखेंगे चौथा जो अंतर है, यह अधिक अस्थाई है। मतलब सिग्मा जो बंध है ये क्या है, अधिक क्या है, अस्थाई है। लिखेंगे यह अधिक अस्थाई है, अधिक अस्थाई है। तो चौथा भी समझ में आ गया कि यह अधिक अस्थाई है, तो यह क्या हो जाएगा, यह कम अस्थाई है। यहाँ चौथा लिखेंगे यह कम अस्थाई है, यह कम अस्थाई है। तो तीसरा भी समझ में आ गया, चौथा भी समझ में आ रहा होगा कि यह अधिक जब अस्थाई है तो यह क्या हो जाएगा, कम अस्थाई है। अब पांचवा जो है, पांचवा क्या होगा, तो लिखेंगे पांचवा जो है, यह स्वतंत्र अस्तित्व में रहते हैं। क्या रहते हैं, यह स्वतंत्र अस्तित्व में रहते हैं। लिखेंगे यह स्वतंत्र अस्तित्व में रहते हैं। क्या हो जाएगा, यह स्वतंत्र क्या है, अस्तित्व में रहते हैं। और इसमें लिखेंगे पांचवा में, इसमें लिख लेंगे यह स्वतंत्र अस्तित्व में रहते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, यह स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते हैं। कितना आसान है, तो लिखेंगे यह स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते हैं। तो पांचवा भी अंतर समझ में आ गया होगा। बहुत आसान अंतर आपको बताया जा रहा है, जिससे आपको तुरंत क्या हो जाए, याद हो जाए। अब यहाँ छठवां जो अंतर लिखेंगे, यहाँ पे 6वां नंबर का अंतर, यह कम क्रियाशील बंध है। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे यह कम, यहाँ लिख लेंगे यह कम क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील बंध है। चौथा क्या है, यह कम क्रियाशील बंध है। अगला लिखेंगे 6वां, इसमें लिख लेंगे यह जब कम क्रियाशील है तो यह क्या हो जाएगा, यह अधिक क्रियाशील है। यह अधिक क्रियाशील है। क्रियाशील है, क्रियाशील बंध है, लिख लीजिएगा बंध है। तो कितना आसान, यह कम क्रियाशील, तो यह क्या कहेंगे, अधिक क्रियाशील बंध है। 6वां अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे 7वां जो है, इसका अंतर क्या है। तो 7वां इसका अंतर है, यह अणुओं की आकृति को निर्धारित करता है। तो यहाँ लिख लेंगे यह अणुओं की आकृति
को निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। क्या कहता है कि यह जो अणु होते हैं उस अणु की क्या करता है, आकृति को निर्धारित करता है। कौन सा बंध, सिग्मा बंध। और सातवां जो इसमें हो जाएगा, सातवां इसका हो जाएगा, इनके अणुओं की आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब निर्धारित नहीं करता है। तो लिख लेंगे यहाँ पर यह अणुओं के आकृति को निर्धारित नहीं करता है, निर्धारित नहीं करता है। तो यहाँ पे कितने अंतर बताए गए, 7 अंतर बताए गए। तो सिग्मा बंध और पाई बंध में क्या अंतर है, यह 7 अंतर को अपने कॉपी में लिखिए और इसे 2 बार पढ़िए, आपको यह अंतर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत को क्या कहा जाता है और संयोजकता बंध सिद्धांत का खोज करने वाले वैज्ञानिक क्या हैं और इसका नाम क्या है। तो इसका देखिएगा VBT कहा जाता है, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला जाता है। तो इसको VBT का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, तो और इनके जो खोज करने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं ये सिद्धांत को, तो यहाँ पहले सबसे पहले जो यह सिद्धांत का जो खोज किए वह इनका वैज्ञानिक का नाम था हिटलर। कौन थे, हिटलर थे और लंदन थे। क्या थे, लंदन। याद रखिएगा ये लोग जो है वैज्ञानिक हैं। लंदन जो है किसी जो है देश का नाम नहीं है, यहाँ पर एक वैज्ञानिक है, उनका नाम क्या है, लंदन है। और उन्होंने एक जो है परिकल्पना की और जो इनका जो है परिकल्पना करने के बाद से 1927 में परिकल्पना की और उनका जो सिद्धांत बना था उस सिद्धांत को जो है संशोधित किए। किस सन में, 1931 ईस्वी में पाउलिंग और स्लीटर ने इस सिद्धांत को क्या किए, संशोधित कर दिए। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए यह परिकल्पना किसने की थी, हिटलर। याद रखिएगा वैज्ञानिक का नाम है हिटलर। हिटलर और कौन है, लंदन। हिटलर और लंदन ने 1927 ईस्वी में, किस सन में, 1927 ईस्वी में दी थी। मतलब यह परिकल्पना को किसने दी थी, हिटलर और लंदन ने 1927 ईस्वी में दी थी। और पाउलिंग, यहाँ लिखेंगे और पाउलिंग तथा स्लीटर ने 1931 ईस्वी में क्या किए थे, संशोधित किया था। संशोधित किया था। तो समझ में आ गया होगा कि संयोजकता बंध सिद्धांत का खोज करने वाले किसने थे, हिटलर थे और कौन थे, लंदन थे। और 1927 में लोग खोज किए थे। उसके बाद से पाउलिंग तथा स्लीटर ने 1931 में क्या किए थे, इनके नियम में क्या किए थे, संशोधित किए थे। तो यह संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है, अब यहाँ से जो है कल की वीडियो में बताया जाएगा इन्होंने क्या क्या सिद्धांत लाए थे। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा। आज जो हम लोग पढ़े हैं सिग्मा बंध और पाई बंध में क्या अंतर है और संयोजकता बंध के सिद्धांत के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जाने हैं। और कल हम लोग जो पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत का संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी जरूर देखिएगा। कल का वीडियो जो है बहुत ही IMP है। तो आज जो है वीडियो में इतना ही रहेगा। तो अब हम मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।